दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं बालाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खा लिए टेढ़े मेढ़े, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारे पैकेट लाई थी तो मेरी बहन ने भी मांग लिया तो मुझे खाना पड़ा। उसके बाद मेरा रोमे भी पूछ रहा था कहाँ जा रही हूँ। देन हम लोग घर से निकल गए एंड बैठे हम लोग रिक्शे पे। रिक्शे से हम लोग जाएंगे सबसे पहले चौक, और चौक से हम लोग टैक्सी पकड़ के जाएंगे स्टेशन। तो चारबाग स्टेशन पे हमारी ट्रेन आने वाली थी और ट्रेन रात के 12 बजे की। तो हम लोग यहाँ पे अपनी मासी का वेट कर रहे थे क्योंकि वो भी हम लोग के साथ जा रही हैं। देन यहाँ पे हम लोग की ट्रेन आ चुकी थी और हम रात हो रही थी तो हम लोग डायरेक्ट सो ही गए थे। देन जब सुबह उठे तो हमारा स्टेशन आने वाला था तो हम लोग गेट पे जाके खड़े हो गए। बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए हम लोग जाके गेट के पास ही खड़े हो गए। देन हम लोग बांदीकुई स्टेशन पहुँच गए एंड यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे बस करके। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाई चाय समोसा क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी मैंने। देन हम लोग निकल लिए अपने जहाँ पे हम लोग रुकेंगे वहाँ के लिए। और ये देखिए हनुमान जयंती के टाइम पे हम लोग ये जा रहे थे तो कितना ज़्यादा सजा हुआ था। तो ये वीडियो हनुमान जयंती के टाइम की है। तो 14 को हम लोग वापस भी आ गए थे। ये वीडियो अब पड़ रही है क्योंकि तब तक टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का मुझे, तो सॉरी फॉर द लेट वीडियो। देन हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है, मतलब वहाँ पे आप देखोगे तो कितना बढ़िया लग रहा था। और कौन कौन हनुमान जयंती वाले दिन हम बालाजी मंदिर गया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और देन हम लोग पहुँचने ही वाले थे बस। तो हम लोग वहाँ पे आश्रम में पहुँच के बढ़िया नहा धो लिए थे और तैयार हो लिए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं बालाजी के दर्शन करने। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक छोटी सी पानी की बोतल। पता नहीं कितना टाइम लगे दर्शन करने में, लेकिन जितने समय हम लोग गए थे 2:30 बजे के आसपास, उस टाइम बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पे 11 तारीख को पहुँचे थे और सोचा आज ही दर्शन कर ले, 12 तारीख को तो बहुत भीड़ होने वाली है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे अंदर। और यहाँ पे मुझे डर ही लग रहा था कोई मेरा फ़ोन ना छीना ले क्योंकि यहाँ पे सब गार्ड थे। लेकिन यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे एकदम पॉजिटिविटी लग रही थी। और यहाँ पे अंदर बहुत अच्छा सजा हुआ था और यहाँ पे सब लोग जयकारा लगा रहे थे। तो यहाँ पे बड़ा सा सूरज बनाया गया था और हनुमान जी को इसको खाते हुए दिखाया गया। यहाँ पे जीने से उतर के हम लोग पहुँच गए बाहर। यहाँ पे मिल रही थी 10 रुपये की 2 आइसक्रीम। तो सब लोग ये खा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा ट्राई करें, लेकिन मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। फिर थोड़ा आराम करने के बाद शाम को हम लोग निकल गए बर्फानी धाम के लिए। तो रिक्शा पकड़ के हम लोग वहाँ पे भी पहुँच गए। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो ये बहुत ही अभी जल्दी बना है, मतलब मैं पिछली बार गई थी अभी नवंबर दिसंबर के टाइम, तब भी यहाँ पे आई थी मैं। और अभी बहुत ही खूबसूरत है, इतना बड़ा सा है। और यहाँ पे तो मौसम भी एकदम बढ़िया हो रखा था। यहाँ पे एकदम अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी तो और भी अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मी का तो समय ही है। तो इससे पहले चलते हैं श्री राम मंदिर में। फिर हम लोग जाते हैं दादाजी भगवान मंदिर में। और यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। फिर हम लोग ऊपर चढ़ के दूसरे भगवान के दर्शन करने गए।
और यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा था। देखो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और उसके बाद हम लोग दर्शन करके नीचे आ गए। फिर हम लोग चले गए समाधि भवन में। तो यहाँ पे मैं अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ पे एक तो अलाउ भी नहीं था और ऊपर से इतने सारे गार्ड खड़े थे, मुझे डर ही लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बूंदें भी पड़ने लगी थी क्योंकि मौसम एकदम काला हो चुका था। उसके बाद हम लोग दर्शन कर लिए। और यहाँ पे आरती का समय होने लगा था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस वक्त, इसीलिए हम लोगों ने सोचा यहाँ पे रुक के चाय पी लेते क्योंकि सुबह से हम लोग भूखे थे, कुछ भी नहीं खाया था चाय और समोसे के बाद। तो यहाँ पे खाया हमने चाय और ब्रेड पकौड़ा। फिर नेक्स्ट डे हमारा, फिर हम लोग सबसे पहले गए काली जी के मंदिर। तो हम लोग ग्रुप के साथ जाते हैं, तो सभी लोग साथ में हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे महादेव जी के भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे हनुमान जयंती वाला दिन था आज, तो यहाँ पे सब बैलून उड़ रहे थे। तो ऊपर से देखने में, काली जी के मंदिर से देखने में नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। वीडियो में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाया लेकिन असलियत में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे दिया जला दिया और हम लोग फिर निकल लिए अपने नेक्स्ट जगह के लिए। यहाँ पे पता नहीं कैसे गुफाएं जैसी बनी थी, ऐसा लग रहा था बहुत अंदर गुप्त रास्ते हैं। यहाँ पे तो सब पहाड़ पे बना है, तो कभी ऊपर उतरो, कभी नीचे जाओ, कभी ऊपर चढ़ो। चलिए चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने पंचमुखी हनुमान, जिसको रेत का पहाड़ भी कहा जाता है। रेत के पहाड़ चढ़ के या फिर 3 पहाड़ी चढ़ के भी कहा जाता है, जो भी कह लो। तो ये बिल्कुल रेत का रास्ता है। तो यहाँ पे भी बहुत गर्मी लगने वाली है, तो हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ पे पड़ता है रास्ते में खाटू श्याम मंदिर। तो जब मैं पिछली बार आई थी तब ये बन रहा था और इसका उद्घाटन हुआ था 12 दिसंबर को। तो यहाँ ये भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था, श्री खाटू श्याम मंदिर। बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पे तो एकदम आसानी से दर्शन भी हो गए थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने जलाई दिया, और दिया जलाना तो मुश्किल ही हो रहा था क्योंकि इतनी तेज़ हवा जो चल रही थी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए श्री खाटू श्याम बाबा के। तो कितना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ पे मन कर रहा है बस देखते ही। फिर हम लोग पहुँच गए पंचमुखी हनुमान। तो रास्ते में मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि कितना रास्ता देखोगे आप लोग। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे चढ़ के जाते हैं अपने पंचमुखी हनुमान के दर्शन करने। आप भी दर्शन कर लीजिए। फिर हम लोग नीचे उतर आए और यहाँ पे जलती है दिया वगैरह। यहाँ पे चल रहा था प्रसाद, मतलब भंडारा चल रहा था, तो हम लोग ने भी यहाँ पे भंडारा खाया। हनुमान जयंती की वजह से यहाँ पे भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, बट इतनी भीड़ नहीं थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया क्योंकि बहुत धूप हो रही थी उस समय, तो जाते तो हम लोग पगला ही जाते, इसलिए हम लोगों ने सोचा शाम को जाएंगे। तो शाम को आते वक्त हम लोग को दिखी यहाँ पे नील गाय, मैंने सुना है बहुत तेज़ मारती हैं। तो फटाफट से हम लोग वहाँ से निकल दिए। फिर
फिर रात में यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लगा। कल आंधी तूफान आया था लेकिन बारिश नहीं हुई थी तेज़। आज तो यहाँ पे खूब तेज़ बारिश होने लगी थी, तेज़ बिजलियाँ कड़क रही थी। आप देख ही सकते हो ना कितनी तेज़ बिजलियाँ कड़क रही हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बटी, हम लोगों ने पी कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पे तो पत्थर भी गिरने लगे थे। फिर जब बारिश रुकी तो हम लोगों ने सोचा चले हनुमान जी मंदिर के डेकोरेशन वगैरह देखा है, लेकिन अफसोस की बात है बारिश की वजह से यहाँ सब लाइटें वाइटें बंद कर दी गई थी। तो फिर क्या था, हम लोग फिर वापस आ गए। तो जा रहे थे हम लोग रास्ते में, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी भरा पड़ा था। ये देखिए सब कुछ बंद हो गया, पहले कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे एंड नेक्स्ट डे हम लोग तैयार व्यार होके चले गए यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर में। तो आज हम लोगों ने यहाँ के दर्शन कर लिए और लास्ट डे में हम लोग करते हैं यहाँ पे शॉपिंग। बाकी दिनों में हम लोग शॉपिंग नहीं कर सकते, हम लोग जब जाने वाले होते हैं उसी दिन शॉपिंग की जाती है यहाँ पे, इसलिए आज था हम समझ लीजिए हम लोग का शॉपिंग डे। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम मम्मी लोग आ गई थी साड़ी की दुकान पे। तो साड़ी की दुकान पे आने का मतलब है 1-1.5 घंटा। तो मैं सोची यहाँ पे बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात ही कर लेते हैं। तो मैं पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली बार उनको सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ऐसे ही और ब्लॉग्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए और ब्लॉग्स बनाऊँगी। तो कुछ वीडियोज़ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनी थी तो कुछ गड़बड़ हुआ को तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे भाई ने फ़ोन ही उठा लिया। उसके बाद यहाँ पे गाना बजाना जो कल उस दिन हो रहा था कल। फिर हम लोग जब रूम पे वापस आए तो हम बच्चों के लिए बनी थी मैगी, तो मैगी हम लोगों ने खाई। उसके बाद हम लोगों का समय हो गया था वापस घर आने का। तो फटाफट से हम लोग निकल लिए यहाँ पे से स्टेशन के लिए। तो रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे बस पे अपने स्टेशन जाने के लिए। और फिर हम लोग अपने बांदीकुई स्टेशन पे पहुँच गए। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा बहुत खा पी लिया था, चाय वाय पी ली थी। उसके बाद हम लोग फिर अपने प्लेटफॉर्म पे जाने लगे। तो हमारा प्लेटफॉर्म पता नहीं कौन सा था, तो ऊपर चढ़ के फिर हम लोग गए अपने प्लेटफॉर्म पे एंड फिर हमारी ट्रेन आई। और हम लोग जैसे कि रात ही की ट्रेन थी ये 10 साढ़े 10 बजे की, तो हम लोग जाते ही सो गए थे, मतलब जाते ही सो नहीं गए थे, थोड़ा बहुत वो किया। तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। फिर मैं सुबह उठी तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी। यहाँ पे हमारी कोई स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई थी और फिर एक और स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकी हुई थी और फिर चलने भी लगी। तो इस स्टेशन में मैंने तो वंदे भारत ट्रेन भी देखी, लेकिन तब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हर जगह मैं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गोमती नदी भी क्रॉस कर ली थी और यहाँ पे बन रही थी ट्रेन की पटरी। उसके बाद हम लोग की ट्रेन पहुँच गई थी, यही वाली जो ट्रेन खड़ी है यही है हम लोग की ट्रेन। उसके बाद हम लोग निकल लिए अपने घर के लिए। तो फिर हम लोग नीचे उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, चल रहे थे। और अब आप देख लीजिए कुछ फ़ोटोज़। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, मुझे फटाफट से कमेंट कर दो। और ऐसे ही और व्लॉग के लिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में भी बताना कि आपको सब कुछ कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।